हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदी के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोग के पैरामेडिकल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैरामेडिकल एग्जाम में हिंदी से 15 क्वेश्चन रहते हैं। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक साइंस सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिंदी है। तो चलिए देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आप लोग को पता होगा, 14 सितंबर को। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, याद रखिएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है भस धातु से हुई है। तो 36 का आंसर हो गया ए। उसके बाद चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 37 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई ध्वनि होता है। ठीक है, ध्वनि से ही भाषा का निर्माण होता है। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, मानक हिंदी के स्वरूप में हिंदी भाषा का कौन सा रूप स्वीकार किया गया है? मानक हिंदी के रूप में हिंदी भाषा का जो है खड़ी बोली स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो 38 का आंसर हो गया बी। चलिए अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आजकल संचार माध्यम में हिंदी के किस रूप का प्रयोग हो रहा है? आजकल संचार माध्यम में हिंदी का जो मानक रूप है उसको प्रयोग किया जा रहा है, और मानक कौन सी है? खड़ी बोली, याद रखिएगा। तो 49 का आंसर हो गया सी, मानक भाषा का प्रयोग हो रहा है आजकल संचार माध्यम में। उसके बाद चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किससे संबंधित है छत्तीसगढ़ी बोली? छत्तीसगढ़ी बोली जो है इन चारों में से किससे संबंधित, या किस बोली से छत्तीसगढ़ी बोली को मतलब रिलेट करके बोला जाता है? तो यहाँ पर पूर्वी हिंदी जो है उन्हीं के रिलेटेड है छत्तीसगढ़ी बोली। ठीक है, तो 40 का आंसर हो गया ए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा की श्रेणी में आती है? राष्ट्रभाषा की श्रेणी में कौन सी भाषा आती है? तो देखिए, राष्ट्रभाषा हुआ देश का भाषा। देश की भाषा उसी पर लागू होता है जब अधिकतम आदमी उस भाषा को प्रयोग करे। मान के चलिए आपको समझाते हैं, ज़्यादा जिसको बहुमत मिलेगा उसी के सरकार बनेगी, ज़्यादा वोट जिसको मिलेगा वही सरकार में आएंगे। तो ज़्यादा देशवासी जो भाषा का प्रयोग करेंगे उसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा, ताकि संचार जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो उसमें जो है हिंदी भाषा जैसे अभी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी भाषा का प्रयोग सभी लोग लगभग लोग जानते होंगे। इसीलिए वह भाषा, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन पढ़िए, वह भाषा जिसका प्रयोग बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो 41 का आंसर हो गया डी, वह भाषा जिसका प्रयोग बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा किया जाता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन, किसी सरकारी पत्र के लेखन में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? अगर सरकारी कोई पत्र लिखा जा रहा है या लिख रहे हैं, किसी को लेटर आ रहा है, तो वो कौन सी भाषा में लिखी होती है? वो औपचारिक भाषा में लिखी होती है। और औपचारिक भाषा कौन सी होती है? जो उस पोस्ट या उस मतलब जिस चीज़ के लिए वो लेटर लिखा जा रहा हो वैसी भाषा में होती है। उसके बाद चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन आपको पता है कि 3 है, अक्षौत, र, ज्ञ। तो ज्ञ यहाँ पर देखिए ए नंबर ऑप्शन है उन तीनों में से, तो 43 का आंसर हो गया ए। उसके बाद चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रदेशों में से किस प्रदेश की राजभाषा हिंदी नहीं है? ये आपको 4 ऑप्शन दिया हो गया है, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राज्य भाषा हिंदी नहीं है? बिहार में हिंदी है, पंजाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाबी बोलता है, वो हिंदी नहीं बोलती है। तो यहाँ पर हो गया सी 44 का। उसके बाद चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, देवनागरी किस प्रकार की लिपि है? देवनागरी जो है वो आपका अक्षरात्मक लिपि है, क्योंकि देवनागरी लिपि से ही हम लोग हिंदी लिपि वगैरह में पढ़ते हैं, हिंदी वगैरह पढ़ते हैं। तो लिपि जो है अक्षरात्मक है। उसके बाद चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में देवनागरी किस रूप में जानी जाती है? आपका जो देवनागरी लिपि है वो दक्षिण भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो नंद नागरी लिपि के रूप में दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि जानी जाती है। तो 46 का आंसर हो गया ए। उसका चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
47 नंबर क्वेश्चन है, यो रो लो वो किस प्रकार के व्यंजन है। यो रो लो वो ये अंतस्थ व्यंजन है, आप इसका उच्चारण करके भी देख सकते हैं। तो 47 का आंसर हो गया ए। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मानक भाषा नहीं है। निम्नलिखित बोलिए, निम्नांकित बोलिए, वही हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी मानक भाषा नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी ये तीनों आपका मानक भाषा है, अवधी जो है आपका मानक भाषा नहीं है। उसके बाद चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, संधि स्वरों की क्या विशेषता है। संधि स्वर जो है उनकी क्या विशेषता है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इनके उच्चारण में मूल स्वरों से कम समय लगता है। नहीं, ये गलत है। उच्चारण में मूल स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लगता है, ये सही है। जैसे देख लीजिए आप, हिम जोड़ आल है, इतना देर में आप हिमालय कह चुके होते, लेकिन यहाँ पे क्या कहना पड़ता है, हिम जोड़ आल है, तो 2 गुना समय लग जाता है। चलिए अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर के नाम से भी जाना जाता है। संधि स्वर जो है वो दीर्घ स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो 50 का आंसर हो गया आपका सी। चलिए अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, ओ ई उ री कहलाते हैं। ये चारों जो है ये आपके मूल स्वर कहलाते हैं, ठीक है, इनको मूल स्वर बोला जाता है। उसके बाद चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, क से म तक आने वाले 25 व्यंजन किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। क से म तक आने वाले ये सभी तो व्यंजन है, लेकिन किस प्रकार के हैं, स्पर्श व्यंजन है, जिसमें कि दोनों ओठ जो है आपका स्पर्श होता है। उसके बाद चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, स, तालम स, दंत स और ह किस प्रकार के व्यंजन है। ये चारों जो है ये उष्म व्यंजन है, इन चारों को उष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ये सभी उष्म व्यंजन सब जो है ये याद रखिएगा, क्योंकि ये सब ज़्यादा उलझन वाला सवाल है और बहुत ही सिंपल है, अगर ध्यान में रह गया तो। और यही सबसे पूछा जाता है। इन चारों में से कोई एक दे देंगे, या नहीं तो उष्म व्यंजन दे देंगे, और ऑप्शन में चारों में से कोई एक दे देंगे और 3 कोई और दे देंगे, ठीक है। चलिए अब 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि किस ओर से लिखी जाती है। हम लोग जो भी हिंदी में लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। देवनागरी लिपि में क्या करते हैं कि बाएं से दाएं लिखते हैं, ठीक है। बाएं से दाएं कैसे लिखते हैं, जैसे चौथाई छोड़ते हैं और वहाँ से चौथाई के साइड से लिखते लिखते दाएं तरफ आते हैं, फिर जाते हैं चौथाई साइड बाएं से दाएं। तो देवनागरी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। उसके बाद चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का नामकरण किस नदी से जुड़ा हुआ है। हिंदी भाषा का नामकरण जो है सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन देखिएगा, टिक नहीं लग पा रहा है। डी नंबर ऑप्शन जो है सिंधु नदी से हिंदी भाषा का नामकरण हुआ है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 25 ऐसे हिंदी के क्वेश्चन देखे जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग से हम सिर्फ और सिर्फ लाइक मांगते हैं और कुछ नहीं। और लाइक के साथ अच्छा अच्छा कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।